फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 10 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 अप्रैल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, जो कि 1961 में 12 अप्रैल को पहली बार एक अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन अंतरिक्ष उड़ान पर गए थे। इसी वजह से 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल 2025 को मनाया गया। 1961 में यूरी गागारिन पहली बार अंतरिक्ष उड़ान पर गए थे। यूरी गागारिन ग्रह की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति थे और यही पहले व्यक्ति थे जो कि पहली बार अंतरिक्ष उड़ान पर गए थे। यूरी गागारिन की पहली अंतरिक्ष उड़ान के याद रखने के लिए ही 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से की गई। 2011 से 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशंस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायरवुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? ऑप्शन से ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका। अमेरिका में स्थित एक बायो फर्म जिसका नाम कैसुलस बायोसाइंसेस फर्म है, इसने हाल ही में डायरवुल्फ, जो कि भेड़िए की एक प्रजाति होती है, इसके पुनर्जन्म होने का दावा किया है। अमेरिका की कैसुलस बायोसाइंसेस फर्म के अनुसार डायरवुल्फ, जो कि भेड़िए की प्रजाति है, यह लगभग अब से 12,500 वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब 12,500 वर्ष के बाद वापस डायरवुल्फ के भेड़िए बच्चों का पुनर्जन्म का दावा किया गया है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं व अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डायरवुल्फ के पुनर्जन्म होने का दावा हाल ही में अमेरिका में स्थित बायोटेक फर्म ने किया है। जिस बायोटेक फर्म ने यह दावा किया है कि डायरवुल्फ का पुनर्जन्म हुआ है, उस फर्म का नाम कैसुलस बायोसाइंसेस फर्म है। कैसुलस बायोसाइंसेस फर्म के अनुसार डायरवुल्फ, जो कि भेड़ियों की एक प्रजाति होती है, यह लगभग अब से 12,500 वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब 12,500 वर्ष के बाद इसके पुनर्जन्म होने का दावा किया गया है। कैसुलस बायोसाइंसेस ने 3 आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भेड़िए पिल्लों के जन्म का दावा किया है और इन 3 आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो इन भेड़िए पिल्लों को जन्म दिया गया है, यही भेड़िए पिल्लों को डायरवुल्फ का पुनर्जन्म बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन से ए मॉस्को, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या डी कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारी राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में 8 विक्रम का भारत रूस कार्य समूह प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं का प्रारंभ हुआ है। वहीं मॉस्को यह रूस की राजधानी है। हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर जो सत्र हुआ है, यह भारत और रूस के बीच में आयोजित हुआ। भारत रूस कार्य समूह परियोजनाओं का 2025 में होने वाला क्रम 8वां क्रम था और इस 8वें क्रम के भारत रूस कार्य समूह परियोजनाओं को नई दिल्ली ने होस्ट किया। भारत रूस कार्य समूह परियोजनाओं को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि भारत और
रूस के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूत किया जा सके। 8वें क्रम में भारत और रूस के कार्यसमूह परियोजनाओं में लगभग 6 नई रणनीति परियोजनाओं पर सहमति जताई गई है। यह कार्यसमूह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य साझा हितों वाले क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और विकास को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए अरुण पल्ली, बी सुनील भारती, सी राजेश उन्नी या डी अजय शाह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राजेश उन्नी। राजेश उन्नी को हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 में होने वाले राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार का यह 62वां क्रम था। 62वें क्रम का राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार को मुंबई में राजेश उन्नी को दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार हाल ही में राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। राजेश उन्नी सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं। राजेश उन्नी को हाल ही में 62वें क्रम का राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार मुंबई में दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार जो है यह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग प्रदान करते हैं और हाल ही में राजेश उन्नी को भी राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन से ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा की श्रेणी का स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में पुलिस सुरक्षा की श्रेणी का स्कोच पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी तकनीकी सेवाएं हैं की शाखाएं हैं, इन शाखाओं को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। पुलिस सुरक्षा श्रेणी के स्कोच पुरस्कार की शुरुआत 2003 से हुई, यानी कि 2003 से स्कोच पुरस्कार को बांटा जा रहा है। स्कोच पुरस्कार को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में बांटने का उद्देश्य है कि वे सभी लोग जो प्रोजेक्ट या लोग या संस्थाएं जो कि जिन्हें भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये सभी लोग प्रोजेक्ट या संस्थाएं भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने में अधिक सहयोग देते हैं। यानी कि जो भी लोग हों या जो प्रोजेक्ट हो या कोई भी संस्था हो जो कि भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने में सहयोग देता है, उन सभी को पुलिस सुरक्षा की स्कोच श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टैचू लगेगा? ऑप्शन से ए पेरिस, बी दुबई, सी लंदन या डी टोक्यो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लंदन। हाल ही में जो है लंदन में स्थित सीन्स द स्क्वायर में काजोल और शाहरुख का एक स्टैचू लगेगा। काजोल और शाहरुख की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म के कोई भी एक पोस्टर को
सीन्स इन द स्क्वायर जो कि लंदन में स्थित है यहाँ पर लगाया जाएगा। सीन्स इन द स्क्वायर लंदन में स्थित है। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का पोस्टर लगेगा। इसमें शाहरुख खान और काजोल का एक स्टैचू लगाया जाएगा। DDLJ लेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनेगी। यानी कि स्क्वायर लेस्टर स्क्वायर जो कि लंदन में स्थित है, यहाँ पर काजोल और शाहरुख की फिल्म का जो स्टैचू लगाया जाएगा। स्टैचू लगाने के बाद DDLJ भारत की पहली भारतीय फिल्म है, पहली फिल्म बनेगी जो कि लेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? ऑप्शन से A चीन, B जापान, C रूस या D अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर B सही है, जापान। हाल ही में जापान की ऑपरेट वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने 6 घंटे में ही एक 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन स्थापित किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। हाल ही में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन को जापान ने बनाया है। जापान ने इस 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन को बनाने में मात्र 6 घंटे का समय लिया। जापान की ऑपरेट वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने 6 घंटे के भीतर यह 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन को बनाया। जापान की ऑपरेट वेस्ट कंपनी ने यह दावा किया कि ऐसा स्टेशन विश्व में पहली बार निर्मित हुआ है, यानी कि 6 घंटे के भीतर कोई भी 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन विश्व में पहली बार बनाया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है व जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं और जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन से A सतीश चाहुआ, B गोपाल विट्ठल, C बानो मुश्ताक या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक जो कि कर्नाटक की एक लेखिका हैं, इनके द्वारा हाल ही में लिखा गया एक लघु कहानी संग्रह जिसका नाम हार्ट लैम्प है। हार्ट लैम्प एक को हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शॉर्ट लिस्ट संग्रह आर्टिकल के 2025 के लिए चुना गया है। यानी कि शॉर्ट लघु कहानी संग्रह के लिए हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक का संग्रह है। हाल ही में हार्ट लैम्प संग्रह को, जो कि बानो मुश्ताक द्वारा लिखा गया संग्रह है, इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। हार्ट लैम्प संग्रह दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की जीवन पर आधारित संग्रह है। बानो मुश्ताक कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन से A ज़ेटा, B मनी टैप, C जसपे या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, जसपे। हाल ही में जिस कंपनी जो है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, यानी कि 2025 में जो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वह जुसपे कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? तो जो कंपनी अपने स्टार्टअप के कुछ ही महीनों में मिलियंस का प्रॉफिट करती है या मिलियंस में कमाती है, इस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। और हाल ही में जो जुसपे कंपनी को यूनिकॉर्न भारत की पहली 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बताया गया है। यह इसने लगभग $60 मिलियन का
जो है निवेश किया है। यूनिकॉर्न कंपनी 2025 की जो पहली यूनिकॉर्न कंपनी है वह जुस्पे कंपनी है। जुस्पे कंपनी पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। जुस्पे कंपनी बेंगलुरु स्थित एक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन जुटाए। इसमें सॉफ्टबैंक और एक्सेल ने भी भाग लिया, यानी कि सॉफ्टबैंक और एक्सेल ने भी जो है जुस्पे कंपनी में अपना निवेश किया और जुस्पे कंपनी ने लगभग अपने सीरीज डी के फंडिंग राउंड में $60 मिलियन जुटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय परेड के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन से ए फ्रांस, बी रूस, सी ब्राज़ील या डी कनाडा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रूस। प्रतिवर्ष 9 मई को रूस में अपना विजय परेड मनाया जाता है और इसी विजय परेड के लिए रूस से प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। 9 मई को होने वाली रूस में विजय परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। 1945 में जर्मनी पर सोवियत सेना की जीत की याद में प्रतिवर्ष 9 मई को परेड दिवस विजय परेड आयोजित किया जाता है। सोवियत सेना को ही रूसी सेना भी कहा जा सकता है। इसका पहले नाम सोवियत सेना था। 1945 में जब जर्मनी और रूस के बीच में युद्ध हुआ था, तब 1945 में जो है सोवियत सेना ने जर्मनी पर जीत हासिल की थी और इसी जीत को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 9 मई को रूस में विजय परेड मनाया जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं व रूस की मुद्रा रूबल है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।